चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी वेक्टर्स एंड 3D, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि स्पेस में अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल। वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, अलग अलग कंडीशन बन सकता है, जिस पर मैंने 3-4 सवाल आपको कहा था बनाने के लिए। क्या आप लोग बना चुके हैं उसको? उसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो जी ईशा, कौन कौन सवाल बोले थे? सवाल बोले होंगे आपको 16 से 16, 17 और 18। क्या बना लिए हैं? आबिद नहीं बनाए, तुम बनाए थे 16, 17, 18, 19 तक बना लिए। 19 मेरे इश्यू वाला बचा हुआ। हाँ 19 से। तुम बताओ, पहले 11 नंबर पूछ रहे हो। 11 से पहले भी किसी का प्रॉब्लम है? अब बोलिए, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे नहीं जाएंगे। लो जी, आप भी देखें, एक तो हम हिंट कर देते हैं 11 नंबर, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कह रहा देखो ए हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, बी हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स है। तो गिवन पॉइंट्स क्या दिया, देखिए गिवन पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स क्या हमारे पास? ए, यहीं पर लिख दो ना इसी लाइन में। ए हमारे पास है -2, 1, 2 एंड दूसरा पॉइंट है बी, वो है 2, -1 और 6। अब देखो R2 गिवन पॉइंट फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB। सबसे पहले कह रहा आपको कि AB के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए। तो AB निकालेंगे तब ना, AB के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले AB निकालना होगा। तो देखो एक पॉइंट A है, इधर सुनोगे, एक पॉइंट यहाँ पर A है। जो लोग बना चुके हैं डायग्राम बना लीजिएगा सिर्फ वहाँ पर, जब हम बता देंगे। ये A है और ये क्या है बोलो? B है। A का मतलब है -2, 1, 2 और B का मतलब है 2, -1 और 6। तो पोजीशन वेक्टर जब निकालते हैं ना, इसका पहले निकालो पोजीशन वेक्टर OA और OB, तो फिर निकालेंगे वेक्टर AB। अब वेक्टर AB के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, काम खत्म हो गया। तो बोलेंगे क्या बोलो? पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिख सकते हो पॉइंट A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। देखो ये पोजीशन वेक्टर जब निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं फलक, यहाँ पर O से लेके A तक इसको निकालते हैं। I जो 1, 2, 3 नंबर है ना, इसमें I J K लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं। I वेक्टर होता है I x एक्सिस वाला, इसको J और इसको बोलते हैं K। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लगा दो यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस में 2I और प्लस में J, 1J और प्लस में 2K। I J K बस लगा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये सब पुराना क्लास अब पीछे का देखिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या हो रहा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो बताइए OB बराबर कितना हो जाएगा? I J के चिपका दो इसके साथ, 2I माइनस में J हो जाएगा और प्लस में 6K हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। 9 अब हमसे कहा है कौन सा निकालने? A से B। तो A से B के लिए डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे AB निकालेंगे। तो AB ऐसे निकलता है, देखो पहले B वाला लिखते हैं, बाद में A वाला, याद है ना आप लोगों को? OB अब माइनस में OA, और OB का मान आप निकाले हुए हैं। OB का मान बताइए कितना हो गया? 2I -J प्लस में 6K और माइनस घटा देंगे OA का मतलब माइनस में 2I प्लस में J और प्लस में 2K, बस। तो 2I माइनस में J और प्लस में 6K, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2I प्लस माइनस में J माइनस में 2K। अब I के साथ घटता है, J के साथ और K के साथ। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में भी यूज़ हुआ होगा, ये 11th में यूज़ होगा I J के, है ना। 12 में तो बहुत कम यूज़ होगा, 11th में ज़्यादा यूज़ होगा। देखो 2I में से 2I जुड़ रहा है, 4I हो गया। J माइनस में 2J और 6K और 2K घट रहा है, तो 4K हो जाएगा। ये निकल गया AB वेक्टर। ये क्या निकल गया? ये निकल गया AB वेक्टर। अब हमको निकालना, हाँ उसको C भी मान सकते हो, ऐसे ही लिख दो ना। ये AB वेक्टर निकला, AB वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर निकला है। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसको 1 बनाना, तो क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा देंगे, तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ऐसे ही लिख देंगे लाइन, यूनिट वेक्टर। C भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर AB। ये क्या हो जाएगा बोलिए? तो वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। बाकी सब आपको पता है, बोलिए वेक्टर A का मान। अब हम पूरा लिख ही देते हैं, जो बच्चा देख रहा वहाँ पर वो तो उस भी समझेगा ना। चल माइनस में 2J और प्लस में 4K। बोलिए मैग्नीट्यूड लिखना है। देखो जी AB का जब मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, दिस इज AB वेक्टर, तो कुछ नहीं, ये होता है ABC या XYZ स्क्वायर करके जोड़ते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लो इसको, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बताइए ये कितना हो गया? 4I माइनस में 2J और प्लस में 4K। नीचे बताओ, 4 का स्क्वायर 16,
6 लिख दें, 4 और 16, 16 16 32, 4 36, 36 से बाहर निकल के 6, सही कह रहा लड़का सर। 6 लिख दीजिए, निकाल दें 6, और 6 सबके नीचे बांट दो, तो ये जो निकला आंसर वही हो गया। 4 आयोटा नहीं आई कैप 2j 6 और 4/6 के, बोल दीजिए ये हो गया 2/3 आई माइनस में 1/3 j और प्लस में 2/3 के। यही हो गया अपना यूनिट वेक्टर। लिखिए दिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी के अलोंग ही आपसे एक यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा था, लिखिए तो इसको। देखिए कोलिनियर जो हम लोग पहले पढ़ते थे तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप और 11th में भी पढ़े होंगे। दो कंसेप्ट होता है कोलिनियर वाला। हाँ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, याद करो A B C, तो आप कह सकते हैं सर ABC से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, बोलो 0। ये हम लोग डिटर्मिनेंट में ही पढ़े थे, याद करो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे करके लिखे होंगे। थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं आपको, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। याद आया डिटर्मिनेंट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका भी हो सकता है कोलिनियर का। देखिए आप AB डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC डिस्टेंस निकाल लीजिए, AC डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसका मतलब AC का जो डिस्टेंस होगा वो AB अब प्लस BC के बराबर होना चाहिए। ये भी कोलिनियर के लिए साबित कर सकते हैं आप। देखो अगर मान लो टोटल 10 है, अगर ये पॉइंट यहीं पर होगा, सुनिएगा ये पॉइंट अगर इसके बीच ही में होगा तो मान लो अगर ये 3 होगा तो ये 7 होगा, मिलके 10 होना है। और जरा सा भी ये ऊपर नीचे हो गया तो इसका और इसका जोड़ इससे बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखो ना ज़रा सा भी अगर ऊपर या नीचे चला गया, जंप कर गया, या मान लो ये पॉइंट नहीं जाके यही पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर पहुँच गया तो इसका डिस्टेंस कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला तो सर बड़ा ना हो गया, जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे और इसका डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। देखो बढ़ता ही चला जाएगा इन दोनों का जोड़, और जैसे करीब आएगा आता जाता यहाँ पर बैठ गया आके बराबर हो जाएगा। तो कोलिनियर ये भी वेक्टर में भी ऐसा कर सकते हैं अगर 3 पॉइंट है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये फंसेगा कि वेक्टर में जब ऐसे इतना जोड़िएगा ना, तो मान लो आ गया √35, एक तो आ गया √6, एक तो आ गया रूट मान लो 70। अब इसको जोड़ना थोड़ा चैलेंजिंग है, दिखाना बराबर कि इसका √70 अलग से आपको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, तब देखना होगा कि √35 का मान डेसिमल में कितना रहा, इन दोनों को जोड़ कर डेसिमल में बराबर आया कि नहीं आया। तो नॉर्मल निकल जाएगा तब तो ठीक है। नॉर्मल अगर रूट निकल जाता है, मतलब 36 आ गया तो 6 निकाल देंगे, 9 आ गया तो 3 निकाल देंगे, यहाँ आ गया 81 तो 9 निकाल देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया वेक्टर में, चूँकि मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं, वेक्टर निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो निकाल तो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम ऐसा फंसने वाला आपको ना होगा। तो एक सवाल को हम 2 तरह से आपको बता देंगे। तो देखो फिर सर करेंगे क्या, एक और तरीका है देखिए कोलिनियर साबित करने का, हम दिखाते हैं आपको। देखो 2 वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है। नोट में लिखिएगा इसको, नोट नंबर 1। इफ टू वेक्टर्स A एंड B, ये कंसेप्ट आगे 3D में भी काम आएगा स्ट्रेट लाइन में, A एंड B आर पैरेलल। कहता है कि अगर 2 वेक्टर A और B पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समानांतर, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो वेक्टर A यहाँ पर है और वेक्टर B ऐसे है, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के आपस में पैरेलल है। दैट इज़ इफ़ अगर कह रहा आपसे A इज़ पैरेलल टू B, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है, तो देन तब ऐसा होगा कि A इज़ लेमडा टाइम्स वेक्टर B, यानी कि A जो है वो लेमडा टाइम्स वेक्टर B के बराबर होगा। अब ये लेमडा कहाँ से आ गया सर बताते हैं। इसी को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में देखो, इफ़ AB वेक्टर एंड CD वेक्टर आर पैरेलल। अगर मान लो ये 2 वेक्टर, अब उसका नाम लिख दिया मैंने, इसका नाम यहाँ से A से B लिख दिया और इसको C से D लिख दिया, नाम लिख दिया इनिशियल टू फाइनल। पैरेलल है, ज़रूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, बस ये पैरेलल है, नीचे वाले के पैरेलल। तो क्या बोलेंगे AB और पैरेलल है किसके बताइए, CD के। तो देन तब ऐसा कंडीशन बनेगा जैसे A पैरेलल तभी के, तो A हुआ लेमडा टाइम्स B, मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई होकर आपस में दोनों बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर AB बराबर लेमडा टाइम्स, कोई भी लगा, लेमडा लगा दो, K लगा दो, CD के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन रेशियो है वही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 5 से 7 से ही होने वाला है। दोनों वेक्टर बराबर है, बस लेमडा का फ़र्क है, लेमडा का फ़र्क है। जैसे लेमडा का मान 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो होगा
3 4 5, मान लो ये वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा होगा, 3i 4j और मान लो 5k, कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6i 8j और प्लस में 10k, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा अगर बन जा रहा है, ये दो जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, देखो 3i और 8j, मतलब दोनों बराबर है ना, खाली लैम्डा का फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो बोलेंगे दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा सर ये कैसे दिखेगा, दिखाते हैं आपको, देखो। हाँ लेमडा ही का मान सिखा रहे हैं आपको निकालने, वो सवाल में निकल जाएगा खट से लेमडा का मान। देखिए अभी हम एक तो बना रहे हैं प्लेन, सॉरी फिगर बना रहे हैं 3D फिगर, एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास दो एक्सिस है। मान लेते हैं इस एक्सिस पर दो ठो पॉइंट है, पहले ए और दूसरा पॉइंट है बी। देखो ए पॉइंट हमारे पास 1 3 और 5, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका नाम है मान लीजिए 4 और मान लेते हैं 3 और 4 5 और 6, कुछ भी मान सकते हैं, 4 5 6 की जगह पर मान लो 7। चलो अगर हम इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करें तो कहाँ पर दिखेगा बोलिए, तो ध्यान से देखिएगा। इन दोनों पॉइंट को अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए दिखेगा हमको 1 3 5, 1 3 5 कहाँ पर होगा, देखो तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेते हैं। 1 3 5, देखो 1 यहाँ पर है, 3 तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, हाँ कहीं भी हो सकता है पॉइंट, 1 2 3 4 5 इस हाइट तक ऐसे करके जाएगा। और ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक आएगा। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट है 1 3 5। देखिएगा ज़रा ध्यान से, हम दो ठो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास 1 3 5 है, दूसरा पॉइंट का ये यहाँ पर है। अच्छा ये वाला भी दिखाना चाह रहे हैं आप, दिखा दो पूरा अच्छे से, अब थोड़ा दिख रहा है, फील आ रहा है। अच्छा चलो अब आइए 4 5 7 पर, तो x का मान 4 आ जाइए, 1 2 3 4, y का मान 5, तो 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक लेके इसको 5 तक लेके यहाँ पर आ गया। और z का मान 7 है जी, तो 7 ऊपर जाना है इसको, 7 हाइट पर जाना है इसको, 7 हाइट पर, तो देखो कहाँ जाएगा ये, यहाँ से देखो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ये पॉइंट, अरे यहीं पर है, देखो ऐसे करके आप नाप सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पैरेलल आपको देखना होगा, जब भी देखते हैं ना पैरेलल, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे इसी के पैरेलल साथ में खींचो, देखो अपने आप आ जाएगा उस जगह पर, जो हाइट इतना वही हाइट इसका, दिखा साथ। चलो अगर हम आपसे पूछेंगे वेक्टर ए बी बताइए तो क्या होगा बोलिए, तो वेक्टर ए बी, बोलो ए बी वेक्टर, तो कैसे निकालिएगा, ए से लेके बी, ये वाला वेक्टर सर, ये वाला वेक्टर, अरे यही ना पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बोलिए, बी है। तो वेक्टर ए बी जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, वेक्टर ए बी सर निकालेंगे तो यहाँ करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, याद आ रहा है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी का मतलब ये, ओ ए का मतलब ये, थोड़ा शॉर्टकट मारें इसी में, तो ये घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3 आई, बताओ ये 5 में से 2 गया, कितना बचेगा जी, 5 में से 3 गया तो 2j, अब प्लस में होगा ना, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, प्लस में 2k। इतनी सी बात समझ में आई। ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर 3i और प्लस में 2j और प्लस में कितना हो गया बोलिए, 2k। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये है ए बी। अब एक और हम वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, एक और पॉइंट लिखना चाह रहे हैं सी, देखो सी, और यहाँ पर मैंने लिखा है 3 9 और 15, ठीक है, 15 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, 10 करते हैं क्या, 10 करेंगे तो यहाँ करेंगे हम लोग 2 6 10, चलो यहाँ करेंगे। अच्छा यहाँ तो फिर बढ़िए जा रहा है, जो पॉइंट मैंने ले लिया है इसके हिसाब से 8 10 और 14 भी आ जा रहा, लोग
ना घटा के नहीं ले सकते हम, एक तो सोच समझ के लिख रहे हैं यहाँ पर मान, हम बहुत सोच समझ के यहाँ पर मान लिख रहे हैं आपको एक पैरेलल वेक्टर दिखाने के लिए 3D में। ध्यान से खाली देखिएगा मैंने क्या है, देखो अब हल्का सा हम हिंट कर देते हैं आपको, 2 से गुना किया इसमें भी, 2 से इसमें भी गुना किया। आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है हमको, अब फिर वेक्टर CD निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो बताओ तो 2 6 10 कहाँ पर होगा, 2 और 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो 2 पहुँचिए और 6 पर पहुँचिए, पहुँच गए यहाँ पर, यहाँ है ना। सुनो ब्लू से बनाते हैं इसको, एक कंसेप्ट इसको जो है आपको एकदम ध्यान से देखना है, उसके बाद इसका जो है ना कंसेप्ट और भी अच्छा खासा भी यूज़ होगा। लेके चले ऊपर कहाँ तक जाएंगे, 2 6 और 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा ये, 10 तक 2 6 10। पहले इस पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ से देखो इतना मोटा मोटी हम मानते हैं ये A है, तो इतना ही ना उठेगा यहाँ से 1 2 3 10 तक। चलो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा 10, ये हो गया हमारा C। चलो C पॉइंट लिखना, लिख दो यहाँ पर C पॉइंट, 2 6 10। अगला पॉइंट आइए, इसी से करते हैं। किसमें ये चीज़ C ठीक है, वही पॉइंट है। अच्छा यहाँ पर कहना चाह रहे, चलो D का मान बोलिए 8, तो 8 पकड़ो सबसे पहले, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो इसको लेके 8 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको इधर लेके चलिए, ये ऐसे टेढ़ा जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा। कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर मिल गया, मान लीजिए यहाँ पर मिला। और आगे चलो, यहाँ से जाना है 14, तो 1 2 3 4 ऐसे करके चलना है, चलते जाइए। सही बात है, यहाँ तक कितना था जी, लेकिन ये भी तो नीचे जा रहा है, यहाँ से लाइन ना 4 इंच बढ़ा देंगे। सोच समझ के काम करना, ही थोड़ा सा लगा टेढ़ा हो गया। एक बार इस कंसेप्ट को ध्यान से आपको समझना है, 3D कंसेप्ट है जी, हल्का पल्का टेढ़ा होगा तो चलेगा। चलो यहाँ से गिनिए 14 है, तो 1 ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे बेस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आया है D 8 10 और 14। ज़रा सा इसको मिला दीजिएगा, ज़रा देखो ये वेक्टर मिला CD। हाँ देखो एक चीज़ अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये पूरा 3D फिगर है, देखो ये और ये क्या आया है, पैरेलल आया है। यानी कि हमने किया क्या, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ CD वेक्टर क्या होगा जी, C और D आपको पता है, तो सिमिलरली अगर हम CD वेक्टर निकालना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर CD वेक्टर जो होगा वो OD और माइनस में OC होगा। तो OD का मान बता दीजिए, OD का मतलब ये सर इसमें ये घटेगा, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा जी, 6 I, 10 में से 6 जाएगा तो प्लस में 4J, अगला आ गया 14 में से 10 जाएगा तो 4K। देखोगे ज़रा 4K। अब आप बोलिए कि ये जो वेक्टर आया है, देखोगे ज़रा ध्यान से, ये जो वेक्टर आया अगर इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो वही मिल जाएगा, कौन वाला, वही जो मैंने दिखा, देखो 3 आयोटा, हाँ 4J अब प्लस में सॉरी 2J अब प्लस में 2K। तो बताइए ये 2 इंटू और ये जो आप देख रहे हैं ये यही है 3I प्लस में 2J प्लस में 2K, मतलब AB वेक्टर। तो क्या देख रहे हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 वेक्टर आपस में बराबर हो, आगे एक तो कोई नंबर से गुना, स्केलर कह सकते हैं उसको, 2 से 3 से 5 से, दिस इज लैम्डा, यही है वो लैम्डा, जिसे गुना 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो बोलेंगे दोनों वेक्टर क्या हो गए जी सर, आपस में पैरेलल होगा। ये साफ साफ आपको दिख रहा है, आप दूर से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर पैरेलल है। फर्क क्या है, एक तो ऊपर है एक तो नीचे। अगर इसको बढ़ाएंगे देखो ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, और ये देखो पैरेलल लाइन है, देखो हवा में 2 ठो लाइन है, ऐसे देखो, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे, हाँ दोनों मार्कर ऐसे, ये दोनों पेने ले लो, ये देखो ऐसे, या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी पैरेलल होगा। मैंने ऐसा कंडीशन, चिड़िया के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, वही मामला, समझ रहे हैं, ऐसे करके जा रहा है। चलिए लिखिए तो इसको पहले, इसमें अभी एक कंसेप्ट अभी और आपको सिखाएंगे, ज़रा फिगर बनाइएगा अच्छे से। आप अपने से लिख सकते हैं कॉपी में, आप यहाँ पर डॉट लाइन का कोई जरूरत तो है नहीं, कौन वाला, ये वाला
नहीं वो ब्लू वाला, ये डॉटर जो दिए हैं वहाँ से हल्का हल्का दे सकते हैं ताकि पता चलेगा एक्चुअल में वहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर बी पर लिखना चाहो तो लिख सकते 4 5 6। हाँ जी ऐसा हो रहा है क्या? कितने लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइन खिंचा गया है? आप लोग उधर से तो दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा, उधर से ठीक लग रहा होगा, उसमें बराबर आ रहा होगा। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। तो फिगर में अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो एक्चुअल में मैंने डायग्राम बनाया 3D वाला, इसमें ए बी का जो मान निकला है, ए बी जो पॉइंट माना था तो ए बी का मान निकला यहाँ पर 2i या 3i प्लस में 2j और प्लस में 2k आया। और जो सी डी निकला है वेक्टर, ये सी डी आप जो देख रहे हैं सी डी वेक्टर यहाँ पर निकाला मैंने। सी डी बराबर आया 6i, सी डी वेक्टर हमारे पास आ रहा है 6i और प्लस में 4j और प्लस में 4k, कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए और हमको पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है ना, फिगर में साफ दिख रहा है। तो ज़रा सा राइटिंग को स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा तो देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। रुक जाइएगा। देखो ये वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर में कनेक्शन क्या है, देखोगे कनेक्शन क्या है। अगर हम इसका ये बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ, सी डी का डायरेक्शन रेशियो। तो 3 को 6 से डिवाइड कीजिए तो, और 2 को, हाँ रेशियो आपस में बराबर होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर का मतलब अनुपात ना समझिएगा, यहाँ पर है डायरेक्शन रेशियो का मतलब एक्स वाई जेड वाला मान जो होता है ए बी सी है ना, एक्स आई जे का कोफिशिएंट, तो बोलेंगे रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी इक्वल इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का अनुपात बराबर होगा। अब कभी कभी ऐसा बोल देता है दो वेक्टर पैरेलल है, यहाँ देगा 3 ए, यहाँ लिख देगा के, यहाँ लिख देगा 5 बी 7 और ना बोलेगा ए और के का मान निकालिए, तो बराबर करके मान निकाल देंगे फट से। कभी कभी ऐसा देता है सवाल। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का अनुपात अगर आप देखिएगा जरा ध्यान से, देखो ये भी आया 1/2, ये भी आया 1/2, ये भी आया 1/2, हमेशा रेशियो बराबर होगा, हमेशा रेशियो बराबर होगा। तो यही बात देखेंगे यहाँ पर, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन, तब क्या बोलेंगे, देन रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो का अनुपात है ना आपस में मस्ट बी इक्वल। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, जो गुना में नंबर आता है आई जे के साथ को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी इक्वल, हर हाल में बराबर होना होगा उसको, मस्ट बी इक्वल। चलिए लिखे तो, अब लिखो ना। अब एक और बात अभी लिखाएंगे इसके आगे, ये जो कहानी सुना है ना आपको, इसका एक और चीज़ आपको सिखाते हैं। चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि नंबर 3 के ही पॉइंट में हम लिख रहे हैं, ए बी हमारे पास एक वेक्टर है, A1i B1j एंड C1k, एंड दूसरा वेक्टर है सी डी, मान लेते हैं कोई दूसरा वेक्टर है A2i, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर ज़रूरी तो 3 2 5 हो, कुछ भी हो सकता है दो वेक्टर। और ये मान लीजिए B2 है, J है, और ये कितना है बोलो, C2k है। और अगर आपसे बोल दे कि ए बी इज पैरेलल टू, यानी वेक्टर ए बी पैरेलल किसके बोलो, वेक्टर सी डी के, तो देन फिर ऐसा हो जाएगा सर, रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी इक्वल, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात लिखे हैं जो यहाँ पर नंबर में आपको दिख रहा था, वही चीज़ हम लोग ऐसे ही लिख दिए। ABC अगर पैरेलल होगा रेशियो आपस में बराबर होगा, बस इतना सा याद रखिएगा, आगे भी बहुत काम देगा आपको, प्लेन में भी स्ट्रेट लाइन में भी। ये सब आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो हमको डबल ना बताना पड़े। लिखिए तो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का अनुपात आपस में बराबर, ये वाला लाइन यहाँ लिखा हुआ है तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसी लाइन के नीचे आपको इस बात को लिख देना है जनरल फॉर्म में। अगर दो वेक्टर ऐसे है, देखो यहाँ मान लीजिए ये एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, ठीक है,
अब मान लो एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पर C है, दूसरा वेक्टर क्या है, D है। और दोनों का अगर मान लो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो आपस में बराबर होगा, डायरेक्शन रेशियो आपस में बराबर होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हुआ, अगर ऐसा कुछ आ गया, देखो AB वेक्टर अब बराबर कोई भी एक लेमडा टाइम्स करके CD वेक्टर आ गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों पैरेलल वेक्टर है? अभी डिस्कस किए हैं, यहाँ भी देखे हम लोग पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो जो होता है वही लेमडा के बराबर होता है। लेमडा आता है क्या, यही 2 लेमडा होता है, डिवाइड करके जो नंबर आ रहा होगा ना वही लेमडा होता है। ठीक है, तो सुनो, अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट यहाँ है, सुनिएगा, AB वेक्टर और ये पैरेलल हो जाए BC वेक्टर के, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका क्या मतलब हुआ, AB पैरेलल हो गया BC के और ये जो B है दोनों में ही कॉमन है, मतलब जहाँ पर दूसरा पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ना हो गया, देखो ये तो पैरेलल था और ये पैरेलल के साथ साथ एक ही लाइन पर है। चेक कीजिए, जहाँ पर ये एंड हुआ है वहीं पर दूसरा स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि अगर ऊपर नीचे होता तो पैरेलल बोलते, अब वहीं से चल गया फिर दूसरा वेक्टर, तो पैरेलल के साथ साथ कोलिनियर भी हो जाएगा, क्योंकि सेम तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएगा। देखो ना, AB वेक्टर और BC वेक्टर पैरेलल है, तो AB का जो एंड पॉइंट है BC का वही स्टार्ट पॉइंट है, वहीं से अगला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, हो गया पैरेलल वेक्टर क्या, डायरेक्शन सेम होता है, तीनों पॉइंट आ गया फिर एक ही लाइन पर। आज जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ गया तो क्या बोलेंगे, ABC आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट आपको दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके कोई भी AB वेक्टर निकाल लेना, जहां पर खत्म किया वहीं से BC निकाल लेना, आपको दोनों निकाल लिया। अगर ये कंडीशन आ गया कि AB और BC लेमडा टाइम्स आपस में बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर B एंड हुआ तो वहीं से B स्टार्ट होकर दूसरा वेक्टर बराबर आ रहा है, और ये कंडीशन तब बनता है जब पैरेलल होता है। तो पैरेलल वेक्टर का तो ऐसा है, देखो AB यहाँ से और CD यहाँ से, इसको पैरेलल बोलेंगे, लेकिन ये पैरेलल के साथ साथ क्या है, जहां पर एंड वहीं से स्टार्ट, तो कोलिनियर भी साथ साथ होगा। बस समझ में आ रही है? तो कोलिनियर के लिए हमको दिखाना होगा 2 वेक्टर लेमडा टाइम्स बराबर होना चाहिए, पहले वेक्टर का जो एंड पॉइंट है दूसरे वेक्टर का वही अगर स्टार्ट पॉइंट है तो बोलेंगे वो तीनों असल में एक ही लाइन पर होगा। बात खत्म हो गया। अब देखिए पहला सवाल लिख दें क्या यहाँ पर, ठीक है दादा, 5 नंबर है, ये 5 नंबर में है। देखो इफ़ AB 4 है तो 4 लिखो इसको। इफ़ AB बराबर लेमडा टाइम्स BC हो जाए, देखो जहाँ से पहला खत्म हुआ वहीं से क्या हुआ, अगला स्टार्ट हुआ है, तो इस बात को आप यहाँ लिख दीजिएगा, A यहाँ B है और यहाँ C है, बस ऐसे फिगर बना दो। AB और BC पैरेलल भी है और साथ साथ जहाँ A का एंड है वहीं पर B अगला वेक्टर का स्टार्ट है, इसका मतलब वो लगातार चल रहा है, पैरेलल भी है, लगातार चले पैरेलल नहीं भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, जहाँ इसका एंड है वहाँ से दूसरे का स्टार्ट है, लेकिन हम क्या करें, लगातार भी है और ये कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब हर हाल में ये फिर ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा तो सीधा हो गया, तीनों आदमी सीधा हो गया, मतलब एक ही लाइन पर हो गया, काम खत्म। तो अगर ऐसा हो गया है, ऐसे कंडीशन है और ये फुलफिल हो गया है, तो बोलेंगे देन ABC आर कोलिनियर। लिखिए तो दिखाते हैं आपको एक सवाल, तब ABC हो जाएगा कोलिनियर। अब सारा सवाल आपको 4 नंबर, अब सारा मैंने कुछ भी लिख सकते हो, लेमडा लगा दो, के लगा दो, तो एक नंबर है, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए पहला सवाल, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अब कोलिनियर वाला सब सवाल आप बना सकते हैं, हम एक तो आपको हिंट कर देते हैं, कोलिनियर एक ही सवाल है, 4-5 सवाल है, बहुत सारा सवाल, जो भी होगा सब बना लेना, ठीक है, उतना टेंशन न लेना। लिखो रुको हड़बड़ाओ नहीं, डायरेक्शन रेशियो इतना, गिवन पॉइंट्स, पैरेलल कोलिनियर वाला हम पकड़ना चाह रहे हैं। चलो इसको देखते हैं। देखिए शो डैट साबित करें कह रहा है, द पॉइंट्स कौन सा पॉइंट है, A -2i प्लस में 3j अब प्लस में 5, ये एक पॉइंट है ना। ऐसे घबराइएगा ना कि सर A लिख दिया पॉइंट तो IJ के लगा दिया तो प्लस में पॉइंट हो गया, IJ के नहीं लगा तो कॉमा करके लिखिएगा आप इसको। B वेक्टर हमारे पास या B पॉइंट दिया गया है, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया पॉइंट का, है ना, और प्लस में 3 के, हाँ ये OA है, OB है, बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। एंड हमारे पास जो पॉइंट C है वो है 7i और माइनस में K, R कोलिनियर,
कह रहा साबित कीजिए कि तीनों पॉइंट किसमें क्या होगा, कोलिनियर, मतलब तीनों एक ही लाइन पे बैठा हुआ है, यही साबित करना। तो क्या निकालना होगा आपको, बोलिए सबसे पहले ए बी निकालना होगा, और जहाँ से ख़त्म किया वहीं से स्टार्ट कीजिए कोई दूसरा वेक्टर। ए बी निकालना तो बी सी निकालना आपको, है ना, या ए सी निकालना तो सी ए निकालना, ए सी निकालिएगा तो सी बी निकालना होगा आपको, ना जहाँ से एक एंड हो रहा है वहीं से दूसरा को स्टार्ट आपको करवाना पड़ेगा। और अगर मान लो दोनों आदमी आ गया बराबर एक नंबर कांस्टेंट के साथ गुना में स्केलर के साथ, तो बोल देंगे कोलिनियर होगा, क्योंकि जहाँ से अगला स्टार्ट हो रहा है, एक एंड हो रहा है, वहीं पर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कोलिनियर वाला कंडीशन बन जाएगा। पैरेलल वाला कंडीशन होगा, पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर होता है, पैरेलल होना ज़रूरी है कोलिनियर के लिए, है ना जी। बस फ़र्क है कोलिनियर में वहीं से स्टार्ट होता है, पैरेलल स्टार्ट चलना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ पैरेलल की बात होगी तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है। तो चलिए गिवन क्या हमारे पास, देखो जी गिवन वेक्टर, इसका एक्चुअल में डायग्राम बनाना चाहिए तो बना भी सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। गिवन पोजीशन वेक्टर ही डायरेक्ट लिख दो, पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर ने दिया गया है, ये जो लिख दिया आई जे के पोजीशन वेक्टर, बोलो ओ ए बराबर, बोलिए जी ओ ए का मान माइनस में 2 आईओटा, सॉरी आई क्या है, आईओटा नहीं, सही बात है, चलो आई प्लस में 2j, आई प्लस में 2j, ध्यान से देखिएगा, प्लस में 3k, बताइए ओ सी बराबर 7i, माइनस में प्लस में 0j लिख सकते हैं, और माइनस में के पूरा फुल फॉर्म लिख दिया, आई जे के तीनों ना होना चाहिए ताकि जोड़ने घटाने में मिस्टेक ना हो। चलिए 9, अब क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले 2 वेक्टर निकालेंगे। हमको पता चल गया पॉइंट ए बी और सी। अब चेक करते हैं ए बी, यहाँ जहाँ खत्म वहीं से शुरू कीजिएगा, बी सी, इसको निकाल के चेक करो क्या ये दोनों सेम वेक्टर आ रहा, किसी स्केलर से सिर्फ गुना करके, ऐसा चेक कीजिए। तो ए बी वेक्टर निकालिए सबसे पहले, ए बी बोलो तो क्या होगा, ओ बी और माइनस ओ ए, ये तो आप लोग जानिए निकालना। ओ बी का मान कितना होगा सर, आई प्लस में 2j और प्लस में 3k, और घटाना इसमें ओ ए का मतलब माइनस में 2i प्लस में 3j और प्लस में 5k, थोड़ा शॉर्टकट मार दें इसमें, माइनस माइनस प्लस 2i और 1i 3i, ये हो गया माइनस में 3j प्लस में 2j, माइनस में j हो जाएगा जी, ठीक है, माइनस 5 प्लस 3 माइनस में 2k, क्या ये ठीक है, ज़रा बताइए मुझको। ए बी वेक्टर, हाँ समझ में आया, तो शॉर्टकट क्या नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हो तुम, और 4-5 दिन पूरा गायब कर दें तो पूरा मिटाइए देंगे सवाल को। शॉर्टकट जितना होगा उतने ना मारेंगे जी। एंड कहाँ निकालेंगे, बोलिए बी सी। अब आपको निकालना ए बी, अगर आपने निकाला तो बी सी निकाल के चेक करो, बी सी बोलो, ओ सी माइनस ओ बी, वेरी गुड। चलिए ओ सी का मान बोल दीजिए, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, आई और प्लस में 0j, और ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा ना जितना शॉर्टकट मार दीजिए आप, जितना शॉर्टकट मार सकते हैं, खाली गलत ना होना चाहिए, इत्मीनान से। हाँ आई प्लस में 2j और प्लस में कितना हो गया बोलिए 3k। चलो मन ही मन में घटा दें इसको, एक 6 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा घट जाएगा तो 6i हो जाएगा, यहाँ से देखो तो माइनस में हो जाएगा 2j और माइनस में 3k और माइनस में k कितना होगा जी, माइनस में 4k, माइनस में 4k, माइनस यहाँ से आ रहा है, यहाँ भी एक माइनस है, ये बात समझा आपने, ये BC। अच्छा ज़रा देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, BC बराबर, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, देखिएगा वही वाला कंडीशन बन जा रहा है, 3i माइनस में j अब माइनस में 2k। ज़रा इस वाले आदमी को देखिए तो 3i माइनस में j माइनस में 2k, इसका मतलब जो BC है वो है 2 इंटू ए बी। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी मैंने निकाला, बोलो 2 से गुना करेंगे इसमें, ए बी में 2 से गुना करेंगे इसमें, तो वो वाला मिल जाएगा। मतलब यही का फ़र्क है, खाली 2 से गुना करके बस ऊपर शिफ्ट कर गया पैरेलल। अब यहाँ पैरेलल के साथ साथ हमने वही एंड पॉइंट यहाँ से पकड़ा, ए बी अब बी सी, तो देखा दोनों पैरेलल भी है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट। देखो ए बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, घबराने की बात नहीं, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर बराबर 1/2 बी सी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी वेक्टर, ये अब लेमडा का मान ये हो गया, लेमडा का मान 1/2 कुछ भी हो सकता है, लेमडा का जैसे अभी निकाल दो 1/2, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है किसको किससे आपने डिवाइड किया। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हेयर ए बी बराबर 1/2 बी सी आया है, सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी। पहले तो ये लिखेंगे, आज लिखेंगे चूँकि बी इज़
बी इज कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन है, एक पॉइंट दोनों में कॉमन अगर ऐसा मिल गया आपको, इसका मतलब जो जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं से अगला स्टार्ट हो रहा है। बी इज़ कॉमन टू, बी पॉइंट जो हमारे पास कॉमन टू बोथ, दोनों में ही कॉमन है। अगर एक पॉइंट दोनों में कॉमन है तो फिर हो जाएगा ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट फिर कोलिनियर भी हो जाएगा पैरेलल के साथ साथ। ये तो बताएगा कि पैरेलल है। जैसे मान लो अगर ए बी वैक्टर मान लिया गया लेमडा टाइम्स पी क्यू वैक्टर, तो ये पैरेलल तो है लेकिन ये कोलिनियर नहीं है ना, पैरेलल तो है, तो ये ए बी कहीं और है, पी क्यू कहीं और है। अब मान लो ए बी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से पी क्यू, वहीं से बी क्यू हो जाए, ए बी और बी क्यू में ऐसा कंडीशन बन जाए तो दोनों में एक पॉइंट बी कॉमन है, तो यहाँ जहाँ से ए बी और यहाँ से आ गया बी क्यू, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल दोनों मतलब सीधा हो गया, यानी दोनों एक ही लाइन में आ गया, काम खत्म। तो एक पॉइंट तो कॉमन दोनों में होना चाहिए, तब कंडीशन बोलेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। बस हो गया प्रूव। बात समझ में आई? बोलिए। ये हो चुका है प्रूव। हाँ आया था, आएगा ऐसा सवाल। अगला सवाल देखिए, मिटाएं इसको मिटाएं। देखिए तो अगला सवाल, एक तो और सवाल देखते हैं छोटा ऐसा। कोलिनियर वाला सब सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर वाला लगभग सवाल आपसे बन जाएगा। बन गया सर। लीजिए, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, देखो तो सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, बोल रहा है ए का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ ये वैल्यू ऑफ ए का मान पूछ रहा आपसे, द वेक्टर 2i माइनस में 3j और प्लस में 4k एंड वेक्टर है ai प्लस में 6j अब माइनस में 8k और कोलिनियर, ये दोनों पॉइंट कोलिनियर किस मान के लिए होगा, पूछ रहा आखिर कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए आपस में कोलिनियर हो जाए। दो तरीके से आप बना सकते हैं, बोलो जी। कोलिनियर होगा तो क्या पैरेलल होगा, मेरा सवाल ये है, ये बताइए। कोलिनियर होगा तो हर हाल में पैरेलल होना ही होना है। पैरेलल वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि लेकिन कोलिनियर तो पैरेलल तो होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वैल्यू इतना कोलिनियर, तो ये कोलिनियर ऑलरेडी है, 4 होगा, -4 देखते हैं अभी। अच्छा कितना आ रहा है जी, सुनिए, इसने कह दिया है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है, साबित ना करना आपको, तो कोलिनियर है तो क्या होगा, पैरेलल भी होना ही होना है। तो लिखेंगे चूंकि 2i माइनस में 3j प्लस में 4k एंड ai प्लस में 6j माइनस में 8k जो वेक्टर है r कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, सो हम लोग कह सकते हैं बोथ आर ऑल्सो पैरेलल। जाहिर सी बात, अब पैरेलल हुआ तो रेशियो बराबर, वहीं से हम लोग निकाल देंगे, लेमडा उमडा के झमेला ही नहीं पड़ेंगे। 2 बटे कितना होगा बोलो a, माइनस 3 बटे कितना होगा बोलो 6, और 4 बटे कितना होगा जी, एक ही तो से निकल जाएगा, है ना, इन्हीं दोनों से निकल जाएगा मान, सही बात है, एक ही से मान निकल जाएगा। फिर भी मान लो अगर ए ले दे, यहाँ ए दे देता, यहाँ बी दे देता, तो ए बी दोनों पूछता, हाँ ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरा एक ही से काम चल जाएगा जी। देखो तो कितना आ रहा है, कोई भी एक बराबर कर दो, तो 2/a बराबर लिख दो -3/6, काट दीजिए इसको 2 बार में, a बराबर -4 आ गया, काम खत्म हो गया। कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी, इधर से भी निकाल सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे, कहीं से भी इसको बराबर कर सकते हैं, बन जाएगा आप सवाल। मेरे ख्याल से कोलिनियर वाला लगभग सवाल बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर आप लोग बना के आइएगा, एक मिनट। कोलिनियर वाला सवाल लिखिए तो कोलिनियर वाला सवाल, ये सब कोलिनियर वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू कीजिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 1009, 1009। चलो, यानी कि 13 नंबर में तो डायरेक्ट है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। 14 नंबर से 14 बनाइएगा, 15 बनाइएगा, सेम सवाल। 15 के बाद कहाँ गया 20 नंबर, बस 2 ही सवाल है इसमें। एग्जाम्पल देख लो कोलिनियर वाला सा, और बना लीजिएगा आप फिर 23, 24, इसको ट्राई कर लीजिएगा, मतलब कोलिनियर से हट के सवाल है, पिछले क्लास का बना लीजिए 23, 24।
14 15 आपसे पहले बनवा चुके हैं। सर 20 हम सर कूलिंग वाला ऊपर में 14 हमको तो नहीं और भी तो सर हम आपसे सवाल पूछे 14 और 15 लो देखो तो एक बार। तो बनाए थे सर, है नहीं इधर है। देखो बनाए हैं देखो जी, अभी तो तुमको ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। देखो तो सर, 14 बनेगा 14 15 पढ़ो तो। हाँ तुम क्या बोल। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला, उस पर जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करेंगे। और तुम्हारा जो बचा हुआ सवाल आप भी बना लोगे, वो ट्रायंगल वाला, इक्विलैटरल आइसोसेलेस वाला, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।